ये HRS का एक खासियत है कि हमारा स्कूल जो है वो एक्चुअली एक कैटलिस्ट की जैसा है, एक अनुघटक की जैसा है। वहाँ पे सब लोग बच्चों को जितना हो सके हेल्प करने की कोशिश करते हैं विद देयर इनोवेटिव लर्निंग वे एंड टीचिंग मेथड्स। साइड बाय साइड हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनका जो अपना इनर टैलेंट है, जो स्ट्रेंथ है, हम उसको बढ़ावा दें। म्यूज़िक डिपार्टमेंट पे हम लोग गाने के साथ इंस्ट्रूमेंट्स भी सिखाते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स जैसे वेस्टर्न ईस्टर्न दोनों हो गए। HRS में बच्चे लोग अच्छे से खेलता है, बच्चे लोग और अच्छा मतलब कुछ कर पाए, यही हम लोग का HRS का मेन उद्देश्य है और बच्चा और आगे बढ़े। सिर्फ पेंटिंग डिपार्टमेंट नहीं, दूसरे जो को कैरिकुलम एक्टिविटीज़ है उसको भी बहुत ही एन्जॉयमेंट के साथ बच्चे लोग करते हैं, क्योंकि एकेडमिक में बहुत टाइम बच्चे लोग बोर हो जाते हैं। हम लोग के यहाँ सबसे बड़ा फोकस रहता है हाइजीन के ऊपर, जो कि हाइजीन को हम लोग फोकस करते हैं, और सेकंड फोकस रहता है कि बच्चों का फूड हैबिट्स कैसे सुधारा जाए। ये लोग ठीक से होमवर्क वगैरह जो स्कूल में दिया गया है वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब सुपरविजन करते हैं। नमस्ते, मैं देवव्रत हूँ, हिमालयन इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल का रसायन विभाग का अध्यापक हूँ। तो ये HRS का एक खासियत है कि हमारा स्कूल जो है वो एक्चुअली एक कैटलिस्ट की जैसा है, एक अनुघटक की जैसा है। जैसे एक रिएक्शन में, एक केमिकल रासायनिक रिएक्शन में जो कैटलिस्ट जो काम करता है, जीवन को त्वरान्वित करता है, ओके, जीवन में खुशी दे देती है, जीवन में चेंज लाती है, तो वो चीज़ हमारा ये डिपार्टमेंट करता है। और खाली ये नहीं, हमारा केमिस्ट्री का साथ संबंधित जो जो प्रक्रिया है वो हम लोग समाज में, हम लोग बाहर में जाते हैं, हमारा नेचर क्लब बोल के एक है, उसका तरफ से हम लोग जाते हैं, लोगों को समझाते हैं केमिस्ट्री का ज़िंदगी में उसका दान क्या है और उसका वो कैसे ज़िंदगी का साथ संबंधित है। नमस्ते। HRS साइंस डिपार्टमेंट में जो फैकल्टीज़ हैं, फिजिक्स बोलिए, केमिस्ट्री बोलिए या बायोलॉजी बोलिए, वहाँ पे सब लोग बच्चों को जितना हो सके हेल्प करने की कोशिश करते हैं विद देयर इनोवेटिव लर्निंग वे एंड टीचिंग मेथड्स। प्रैक्टिकल के बारे में बात करें तो बच्चे लोग खुद से प्रैक्टिकल करते हैं, जितना चाहे हम कोशिश कर सकते हैं ताकि वो कर सके, और जितना करेंगे उतना सीखेंगे, उतना जानेंगे। आज के ज़माने में हम लोग करके समझाएं ये अलग बात है, वो करके समझे ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो जो लोग हाथ ऑन और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं, वो जो लोग करते हैं, जब करते हैं, सीखते हैं, गलती होता है तो उससे वो खुद लर्न करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ ऑल द हेल्प, जो हेल्प उनको मिलता है वो जितना हो सके हम कोशिश करते हैं कि ताकि उनके डाउट्स क्लियर कर सके, उनको मदद मिले हमसे। एंड साइंस हाथ, पैर, मुंह, नाक सबसे होता है। लाइक इट्स लाइक नॉट ओनली द ब्रेन और एनी पर्टिकुलर पार्ट इज वर्किंग, इट्स द एंटायर बॉडी और सिस्टम इज वर्किंग। मैं मिसेस सर्वानी पानीग्राही हूँ, जूनियर स्कूल कोऑर्डिनेटर HIRS। HIRS को इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि अलग अलग बच्चों के अलग अलग स्ट्रेंथ्स होते हैं, और यहाँ HIRS में हम यही कोशिश करते हैं कि उनके इनर स्ट्रेंथ्स को हम पहचानें, ढूंढ निकालें और उसको नर्चर करें। एकेडमिक्स तो होता ही है, कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स पे तो हम ध्यान देते ही हैं, लेकिन साइड बाय साइड हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनका जो अपना इनर टैलेंट है, जो स्ट्रेंथ है, हम उसको बढ़ावा दें, उनको उसमें इनकरेज करें कि वो और अच्छा कर सके ज़िंदगी में। और डेफिनेटली बहुत लर्निंग इज़ फन फॉर देम बेसिकली। हाय, माय नेम इज़ संजीव कुमार दास। हमारे स्कूल में एकेडमिक के साथ साथ ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ को कैरिकुलम एक्टिविटी है इसको पैरेलली किया जाता है। और आर्ट में सिर्फ पेंटिंग नहीं, पेंटिंग के साथ साथ डिफरेंट जो मीडियम है, जैसे टेराकोटा, देन सेरामिक, देन पेपर पल्प, कैनवास पेंटिंग, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम को बच्चे लोग एक्सप्लोर करते हैं। और सिर्फ पेंटिंग डिपार्टमेंट नहीं, दूसरे जो को कैरिकुलम एक्टिविटीज़ है उसको भी बहुत ही एन्जॉयमेंट के साथ बच्चे लोग करते हैं, क्योंकि एकेडमिक में बहुत टाइम बच्चे लोग बोर हो जाते हैं, तो इसमें बहुत एंजॉय करते हैं और हम लोग भी बहुत एंजॉय करते हैं। थैंक यू। म्यूज़िक डिपार्टमेंट पे हम लोग गाने के साथ इंस्ट्रूमेंट्स भी सिखाते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स जैसे वेस्टर्न ईस्टर्न दोनों हो गए। उसके साथ हमारे स्कूल में गिटार, कीबोर्ड, ड्रम, बेस, तबला, हारमोनियम, वायलिन, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाया जाता है, जिससे हमारे स्कूल में बाकी सारे बच्चों का सिर्फ एकेडमिक्स के साथ जो जितना ज़्यादा माइंड पीसफुल रह सकता है वो सब हम स्कूल में हम म्यूज़िक की तरीके से हम दे सकते हैं। सर यहाँ पर ख़ास इसलिए है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारा एक्टिविटी है हम लोग के पास, जैसे कि यहाँ पर स्क्वाश, हॉर्स राइडिंग है,
आर्चरी है, शूटिंग रेंज है, बाकी गेम जैसे कि बास्केटबॉल, हैंडबॉल, थ्रो बॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, ये तो है ही। इसके साथ हम लोग के पास इस बार जैसे कि इंक्लूड हो रहा है स्केटिंग भी इंक्लूड हो रहा है। और एक बात है, हम लोग के यहाँ से बच्चे लोग बहुत सारे स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले हैं। जैसे कि बच्चे लोग डिस्ट्रिक्ट में बैडमिंटन गए, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सब गेम में बच्चे लोग बाहर गए। और एक बात है जो यहाँ का HRS में बच्चे लोग अच्छे से खेलता है, बच्चे लोग और अच्छा मतलब कुछ कर पाए, यही हम लोग का HRS का मेन उद्देश्य है और बच्चा और आगे बढ़े। मैं अखिलेश झा और मैं यहाँ पे इंटायर्ड मेस का इंचार्ज हूँ। और मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोग के यहाँ सबसे बड़ा फोकस रहता है हाइजीन के ऊपर, जो कि हाइजीन को हम लोग फोकस करते हैं। और सेकंड फोकस रहता है कि बच्चों का फूड हैबिट्स कैसे सुधारा जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे घर से आते हैं, उनका फूड हैबिट्स में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो उस चीज़ को हम लोग नॉर्मल करते हैं। टाइम थोड़ा लगता है नॉर्मल करने में, बट उस चीज़ को हम लोग 100% मतलब उनको फूड हैबिट्स में ले आते हैं अपने ढंग से। थर्ड चीज़ है कि हम लोग हर स्टेट के अकॉर्डिंगली हम लोग मैनेज करते हैं फूड को, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट स्टेट के बच्चे हैं, तो हर स्टेट का रीजनल फूड होता है, तो वो सब चीज़ भी मैनेज करते हैं। प्लस सबसे बड़ी बात है कि आजकल के बच्चों का जो डिमांड है, मैगी, चाउमीन, मोमो, फुचका, बर्गर, ये सारी चीज़ हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, जो उनको मतलब ये ना फील हो कि मैं घर में नहीं हूँ। मतलब आप कह सकते हैं, इसको एक हिंदी में कहावत है कि घर से दूर घर जैसा खाना, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उनको। हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम गुलाम नबी आज़ाद है। मैं इस हॉस्टल का वार्डन हूँ प्लस टीचर भी हूँ। लाइक हम लोग यहाँ पे बच्चे लोग स्कूल से आने के बाद कैसे बच्चे लोग को स्कूल जो होमवर्क दिया जाता है वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसे टीचर के सुपरविजन में हर चीज़ होता है। हॉबी टाइम्स के बाद जब बच्चे लोग आते हैं, ठीक से अपना क्लीनिंग वगैरह प्रोसेस क्या क्या अपना ड्रॉम को सेटलमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब हर चीज़ में ध्यान देते हैं। आफ्टर 6 to 8 उन लोगों का प्रेप टाइम होता है, जब बाकी टीचर्स लोग आते हैं यहाँ पे आके बच्चे लोग ठीक से होमवर्क वगैरह जो स्कूल में दिया गया है वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, वो सब सुपरविजन करते हैं। उसके बाद जो 8 to 10 वो लोग का अपना पढ़ाई का टाइम होता है, उस टाइम हम लोग सुपरविजन करते हैं कि ठीक से वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, अपने आप के लिए कर रहे हैं कि नहीं, कौन क्या कर रहा है, कोई बदमाशी नहीं कर रहा है, सब कोई मतलब केयरिंग में रहते हैं। लाइक यहाँ पे केयर टेकर्स भी है, हम लोग का केयर टेकर्स, कोई बच्चा का कोई कुछ हो जाता है वो लोग संभाल लेते हैं वो चीज़। इन्फर्मरी अगर कोई सडन कुछ इमरजेंसी केसेस आ जाता है, इन्फर्मरी हम लोग का वहाँ पे भेजते हैं। जैसे कि सुबह उठ के हम लोग का मेनली यहाँ के लोग का शेड्यूल स्टार्ट होता है मॉर्निंग 6 AM, जब मॉर्निंग जॉगिंग हो जाते हैं बच्चे लोग। उसके बाद आके 7 PM से वो लोग का नहाना धोना जितना कुछ काम होता है वो करने के बाद वो 7:40 में ब्रेकफास्ट टाइम होता है। उससे पहले हम लोगों का ड्यूटी होता है कि वो लोग सही से सब कुछ कर रहे हैं, नहा रहे, बर्थ ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक से रेडी करके उनको स्कूल असेंबली के लिए भेजना, फिर ब्रेकफास्ट सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब देखना हम लोगों का काम होता है। हम लोग हर टाइम 24/7 हम लोग उनके साथ ही रहते हैं एंड यही से हम लोग को उनका देखभाल करते हैं।